तो राजा भरथरी जी गुरु दत्तात्रेय जी के पास बैठे, उनसे बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे को 12 वर्ष गृहस्थ सुख और राज सुख भोगने का समय दे दीजिए। तो गुरु दत्तात्रेय जी भरथरी जी को बता रहे हैं कि बेटा भरथरी, आप नौमे नाथ हो, आपको राजभाग के कार्य, गृहस्थ के कार्य छोड़कर नाथ पंथ का कार्य करना चाहिए। तो भरथरी जी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि है गुरुदेव, मेरे को 12 वर्ष के लिए राज भोगने का और गृहस्थ भोगने का समय दे दीजिए। 12 साल के बाद हम आपके नाथ पंथ के कार्य ही करेंगे। गुरु से आज्ञा लेकर के राजा भरथरी अपने राजमहल में आ गए और अपनी महारानी के पटरानी के महल में गए। तो महारानी ने राजा भरथरी का बहुत सत्कार किया, प्रेम के साथ उनको बिठाया और चरण दबाने लगी। तो राजा भरथरी ने अपनी रानी पिंगला का मुख चूमते हुए बड़े प्रेम से कहने लगे कि हे महारानी, देखने के लिए हमारे शरीर दो है, परंतु हम दोनों एक हैं। तो रानी पिंगला अपने पति राजा भरथरी को पान देते हुए बोलती है बड़े प्रेम से कि हाँ पतिदेव, हम देखने के लिए दो हैं और हमारी जान, हमारी रूह एक है। हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तो सदा प्रभु के आगे यही दुआ करते हैं कि आपसे पहले हमारी मृत्यु हो। तो राजा भरथरी जी कह रहे हैं कि नहीं रानी, आने वाला समय किसी को भी नहीं पता क्या होगा। अगर आपसे पहले हम मर गए तो रानी बोलती है कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं होएगा। अगर ऐसा होता भी है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम अपने ऊपर विधवा का दाग नहीं लगने देंगे। हम आपकी चिखा के साथ सती हो जाएंगे। तो राजा भरथरी जी कहने लगे कि ठीक है महारानी, हमको तरवासा देने के लिए ये बहुत है, परंतु ऐसा करना बहुत औखा है, क्योंकि इंसान को प्राणों से बढ़कर कोई भी नहीं प्यारा। तो प्राण देने किसी ऐरे गैरे के बस की बात नहीं है। बोलती है कि नहीं स्वामी, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा ही करेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो ऐसे बातें करते करते राजा और रानी सो गए। सुबह काम राजा तैयार होकर के दरबार में गए और मन में विचार कर रहे हैं कि रानी को परखना चाहिए। अपने मंत्री से विचार करते हैं
कि हमारी पटरानी जो है रानी पिंगला को हम परखना चाहते हैं, उसके प्रेम को आजमाना चाहते हैं। तो अभी ऐसे बातें ही कर रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के दरबार में हाजिर हुआ और राजा भर्तृहरि की जय बोलकर जयकारे बुलाने लगा। तो राजा जी ने पंडित जी का सत्कार करके पूछा कि है ब्राह्मण देवता, आप किस लिए आए हो? तो वो ब्राह्मण देवता जी राजा को बोल रहे हैं कि हे महाराज, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमने घोर तप किया है शंकर भगवान का, और शंकर भगवान ने खुश होकर के हमको एक अमर फल दिया है। ये अमर फल ऐसा है जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो हमने सोचा हम गरीब हैं, हम अमर होकर के क्या करेंगे, आप सत्यावान हो। तो मैंने ये अमर फल आपको बेचने का मन बना लिया है, आप हमारी गरीबी को निकाल दो और ये अमर फल ले लो और खाकर अमर हो जाओ। तो राजा ने वो अमर फल ब्राह्मण से खरीद लिया, 1,00,000 स्वर्ण की मोहरें ब्राह्मण को दे दी और उस फल को ले लिया। तो राजा अमर फल को लेकर के विचार बना रहे हैं मन में कि जे मैं खा लूं। फिर सोचते हैं कि नहीं, एक तो रानी की परीक्षा हो जाएगी, दूसरा रानी हमको प्रेम बहुत करती है, उसको खिलाना चाहिए। तो राजा भर्तृहरि राजसभा से फार्ग होकर के सीधे महारानी के महल में गए। तो बहुत खुश है रानी, राजा को देखकर सत्कार किया, उनको बिठाया और पूछने लगी कि महाराज, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई खास बात है? तो राजा भर्तृहरि कहने लगे कि हाँ पिंगला, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तेरे लिए एक बहुत कीमती चीज, कीमती वस्तु लेकर के आया हूँ जो बहुत अनमोल है। तो रानी पिंगला प्यार से बोल रही है कि हे स्वामी, आपसे अनमोल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए आप सबसे अनमोल हो। तो राजा भर्तृहरि कह रहे हैं कि रानी पिंगला, हम ऐसी वस्तु लाए हैं, हम प्रेम से आपको जो भी दें आप उसको उसी वक्त खा लीजिएगा। तो रानी बोल रही है कि राजन, आप मेरे को जहर भी दोगे तो हम वो भी पी लेंगे हंसकर। तो राजा जी हाथ से अमर फल दिखा रहे हैं कि ऐ रानी पिंगला, ये अमर फल है, ब्राह्मण से प्राप्त होने की कहानी रानी पिंगला को सुनाई। तो कहने लगे आप अभी इसी वक्त मेरे सामने इसको खा लीजिए और अमर हो जाइए। तो रानी अमर फल लेकर के बोलने लगी कि स्वामी, अब मैं कामकार से, पूजा पाठ से बेली होकर के स्नान करके वच्छा खाऊंगी, अभी समय नहीं है, इसको मैं खा लूंगी। तो राजा ने अमर फल फड़ा दिया और दोनों बातें करते करते सो गए। राजा जी इतना कूक सोए
कि वो खराटे मारने लगे। उधर रानी पिंगला लेटे लेटे मन में विचार कर रही है कि जे अमरफल साइस को खिलाना चाहिए। साइस उस बंदे का नाम था जो राजा भरथरी के घोड़साल में हाथियों के तबेले में दरोगा थे, उसका नाम साइस था। तो रानी पिंगला राजा को सोया हुआ देख करके हाथ में अमरफल लिया और साइस के दरबार में उसके हस्तबिल में पहुंच गई और हस्तबल के साइस को मिलने के दरोगे को मिलने के बाद वो उसको अमरफल दिखा रही है कि हे साइस, आप इसको खा लीजिए और अमर हो जाइए। तो वो साइस ने, उस दरोगे ने अमरफल रानी से पकड़ करके आपने पास रख लिया और कहने लगे कि सुबह स्नान करके मैं इसको खाऊंगा।